कल जो बारिश हुई है उसके अंदर पूरा का पूरा जो मकान का हिस्सा है ये गिर चुका है। बस देगा, हमसे नहीं बोला। बस प्रशासन से सहयोग की उम्मीद करता हूँ मैं तो। और कुछ नौकरी पैसा कुछ नहीं है, हमारे से फिर बढ़ेगा देगा और फिर बढ़ा सकते हैं, हमारे से नहीं होता। जब हम कहते हैं कि हमारी सहायता की जाए कि हम अपने डांगरों के लिए कुछ कर सके। थोड़ा आराम पानी जा रहा था और फिर एकदम जोर से धमाका हुआ। वो पानी की वजह से मैंने देखा तो पूरा पानी वो तो ये मकान पड़ गया। मैं पड़ोसियों के पास रोमती बिलखती गई और मेरे पांचों डांगर दब गए थे। मैंने सोचा कि पशु तो मर चुके, अपने से अभी से डट नहीं रही। पशु सारे घबरा रहे हैं, बहुत बुरी हाल। तो आप बच्चा बाहर ने गया नहर तक ही, इतने ही सारा दहस महसूस हो चुका था। मेरा बच्चा भगवान की ही कृपा से बचे है। पशुओं की बहुत हालत खराब से बताइए। ये तो बहुत घणो नुकसान हुई उस के बालक उनको शुक्र सी बच गया। बालक कन्या था नहीं कन्या थे अस्पताल। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज हरियाणा और मैं हूं अमित अमन। अभी मौजूद हैं रेवाड़ी जिले के ही खुसपुरा गांव में और यहाँ कल जो बारिश हुई है उसके अंदर पूरा का पूरा जो मकान का हिस्सा है ये गिर चुका है और इस हिस्से को आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरा तहस नहस हुआ पड़ा है। जो गाटरे हैं वो इस मलबे में ही दबे आपको नजर आएंगे और वहां से जो एक बीम है वो भी गिरा हुआ नजर आएगा। और इस जगह के अंदर 5 पशु बंधे हुए थे जिनको की चोट आई है और जो पशु हैं उनको टाके भी आए हैं। यहाँ दयाराम जी इस घर के मालिक हैं और उनके पिताजी का नाम कन्हैया है जो कि खुसपुरा गांव के रहने वाले हैं और गांव के बिल्कुल ही नज़दीक ही यहीं पे वो रहते हैं नहर की साइड। अब जो घर वाले उनसे हम पता करते हैं कि क्या कैसे कुछ हुआ था और बारिश ने इनको जो क्षति है वो कितनी पहुंचाई। सर आपका नाम बताएं पहले तो। दयाराम जी कैसे क्या हुआ? ये जी बारिश तेज आई थी, बस उसमें ये अचानक गिर गया। लड़का बस चारा डाल के और बाहर ही आया था, तभी बस ये गिर गया। मतलब आपका जो बच्चा है वो बाल बचा है? हाँ जी। जी बताएं कि क्या हुआ? आप तो थोड़ा आराम पानी जा रहा था और फिर एकदम जोर से धमाका हुआ। वो पानी की वजह से मैंने देखा तो पूरा पानी वो तो ये मकान पड़ गया। मैं पड़ोसियों के पास रोमती बिलखती गई और मेरे पांचों डांगर दब गए थे। मैंने सोचा कि पशु तो मर चुके। फिर मैं जाकर पड़ोसियों को चिल्लाई और बोली। फिर वो पड़ोसी आए, उनने आके देखा, फिर उनने मेरी बिजली काटी और काट के और फिर गांव से फ़ोन किया। वो गांव में से लोग आए, पूरा गांव सहमत होकर रस्सों से खींचा और जब मेरे डांगर काट दे यहाँ। अब जो आपके पशुओं क्या हालात हैं उनके? बहुत बुंदी हालात है। सारी तो गाय टूट रही है, गाय के ऊपर भीम पड़ गया और सारी बछिया के बहुत बुरी तरीके से लगी हुई है और पाडी के भी लगी हुई है और बच्चा कति ही गंभीर हालत में ही काटा हुआ है और भैंस के 10 टाके आए हुए हैं। बहुत भैंस से भी बैठा नहीं जाता, बहुत बुंदी हालत हो रही है, नहीं चरा जाता जी। मैंने डॉक्टर बुलाकर उसके टाके टुके लगवा दिए और उसके दवाई मूड़ी लगवा दी। मगर कांपने से अभी से डट नहीं रही। पशु सारे घबरा रहे हैं, बहुत बुरी हाल।
तो आपका बच्चा कितना बड़ा है जो मेरा डालने गया लड़का 19वीं साल में लग रहा है, और मेरा मामा जी गुजर गया था जब मैं तो उस सदमे में पड़ी हुई थी खाट में। मेरा बच्चा आया और उनने गोबर गाबर ठाया और फिर बोला मम्मी मैं चरवा डाल देता हूँ। मैं बोली ठीक है, थोड़ी देर में डलेंगे। वो घेर के और वो थोड़ा सा ही बाहर निकला हुआ था, बच्चा बाहर ने गया नहर तक, इतने ही सारा दहस महस हो चुका था। मेरा बच्चा भगवान की ही कृपा से बचे है, नहीं तो बहुत बुरा हाल है। जी बिल्कुल। तो इस चीज़ के बारे में आपने क्या पुलिस वगैरह को या किसी प्रशासन ने संज्ञान में लाया है? हाँ, मैंने पुलिस से रिपोर्ट कर दी है और वो दे दी, एप्लीकेशन दे दी है। प्रशासन से ये माड़िया से भी कहा है और माड़िया भी खुद देख के गया है चेयरमैन। यहाँ से। माड़िया और जो हमारा यहाँ का ब्लॉक समिति का है ना, वो धर्मवीर जी, वो भी आए थे यहाँ पे, वो भी देख के गए थे जी। बिल्कुल। बाबा कैसे क्या हालात थे यहाँ के? आप आए थे उस समय पे? उस टाइम मैं नहीं है। सुबह अच्छा, आप उस समय पे थे, सुबह पता लगा? सुबह पता लगा। अच्छा अच्छा। सुबह देखना आया शाम ने फोन करो तो ने जो मोबाइल सुबह रहूँगा, अब तो मेरा तो नहीं है। अच्छा अच्छा। माँ जी आप थी कहीं आसपास मौजूद? अच्छा आप भी नहीं थे। अच्छा, जब गांव वाले यहाँ पे पहुंचे, जो आप लोग बुला के लाए उनको, तो उस समय पे क्या हालात थे यहाँ के? उस समय वैसे गांव वालों ने निकाला ही है, सब कुछ दबा हुआ था। हाँ, मतलब सारे आपके जितने भी हाँ, बहुत बुरी हालत थी, सारे दबे हुए थे, कुछ दिख नहीं रहे थे। जब उनने गाँव वालों ने आया, उनने रस्सा लिया और उनने टुकड़ी हटाई, पील पाए हटाए, और जब गाँव का ने लग कर वो काट दे बाहर ने, तो उनकी इतनी बुरी हालत थी, वो देखने जोगे थे ही नहीं। उनकी बेल बाल झाड़ कर उनको बाहर लाए और फिर डॉक्टर बुलाया, पवन डॉक्टर आए, और अड्डा पे एक और है के नाम जो को सत्येंद्र डॉक्टर आए। सत्येंद्र डॉक्टर और पवन डॉक्टर ने बांध कर रस्सा से पेड़ के और गांव ने ला कर जब भैंस के टाके लगवाए और सुइया लगाए और बोले देखा डट जाएगी तो देखेंगे। मगर उनकी कापनी अभी से डट नहीं रही, डर डर कर ऐसा बुरा हाल हो रहा है पशुओं का, नहीं चल रही। जी क्या कह रही हैं? पानी पात कुछ नहीं पी रहा, पशुओं की बहुत हालत खराब से बताई। नहीं आई देन ये तो बहुत घणो नुकसान हुई उसने के बालका के। नुको शुक्र सी बच गा, बालक कोन्या था नहीं कोन्या थे अस बालक। मतलब कोई ना कोई हादसा भी हो सकता था। ये हमारी मौसी है, ये हमारे चाचा जी हैं। तो अब आप सरकार से या प्रशासन से क्या कहना चाहते हैं? ये है कि जो कुछ सहयोग हो जाए तो ही कुछ ठीक है। हमारी गरीब मदद करे, हम गरीब से, हमारे पास कोई साधन कमाने के लिए नहीं है और कुछ नौकरी पैसा कुछ नहीं है, हमारे से फिर बनेगा नहींगा, अब फिर बढ़ा सकते हैं, हमारे से नहीं होता। जब हम कहते हैं कि हमारी सहायता की जाए कि हम अपने डांगरों के लिए कुछ कर सके, हमारा डांगरों की बहुत बुरी हालत है, तो हमारे प्रशासन की भी करे, हमारी की भी हिम्मत बांधे। हमारी बहुत बुरी हालत हो रही है, कल से हमारे से देखा नहीं जाता, हमारे पास कोई कमाई नहीं है, हम तो बस अपने दूध धार बेच कर जब अपने गुजारा करता था, हमारे कोई नहीं है, हम तो बहुत गरीब है। जी साहब क्या कहना चाहेंगे? आंखों में आंसू भी आ चुके हैं आपको? बस हमसे नहीं बोला बस प्रशासन से सहयोग की उम्मीद करता हूँ मैं तो। दोनों के आंखों में आंसू है और वो आप देख भी सकते हैं कि परिवार के साथ जब ऐसी बीतती है तो उनको ही पता चलता है कि उनके साथ आखिर हो क्या रहा है। दूसरों को तो हो सकता है मजाक लगे या कुछ और भी लग सकता है, लेकिन जब इनके ऊपर बीतती है तो इन्हीं को पता लगता है कि आखिर इनके साथ क्या हुआ है। 5 वहाँ पे पशु इनके बंधे हुए थे जिनको कि टाके आए हुए हैं और वो भी मैं आपको यहाँ पे आगे की तरफ चल करके दिखाने की कोशिश करूँगा। ये भैंस वहाँ पे नीचे बंधी हुई थी और शरीर के ऊपर आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ जो निशान हैं वो इसी चीज़ के निशान हैं। इस पशु के, इस भैंस के शरीर के ऊपर वो टाके उधर लगभग 10 टाके वहाँ पे आए हुए हैं और
अभी भी आप देख सकते जगह जगह से पूरी भैंस जो है वो छिली हुई है, और ये गाय भी उधर ही मौजूद थी, इसके भी जगह जगह पे लगी हुई है, पैर में भी लगी है। उधर वो जो आपको कटिया नज़र आ रही है वो भी उसी के अंदर दबी थी। तो सभी के सभी जो इनके पशु हैं, 2 पशु दूसरे कमरे के अंदर उधर हैं, और इनके आप जो घर के हालात हैं वो भी शायद आप देख ही रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे कि जो हालात हैं वो किस प्रकार के हैं, और ये क्या इस चीज़ से उबर सकते हैं ये भी आप समझ ही रहे होंगे। ये गाय भी उसी के अंदर थी, इसको भी काफ़ी चोटें आई हैं जो यहाँ पे इसको लगी हुई आपको भी दिखाई देंगी। इसके सर के ऊपर भी ऐसे ही निशान हैं, जैसे कि पीछे आप देख पाए हैं, वो सर के ऊपर भी ऐसे ही निशान हैं, और जो इसका जो फेस है उसके ऊपर सूजन आई हुई है, क्योंकि वो जो गाटर वगैरह गिरे होंगे तो वो सीधा फेस के ऊपर गिरे होंगे, तो उसी वजह से जो सूजन है वो भी आई हुई है। सर ये जो मकान है ये कब बनाया था आप लोगों ने, जो गिरा है वो? लगभग 15-16 साल जी 2015 या 2015 या 16 में आप लोगों ने बनाया है। तो अब तो आपकी ऐसी हालत भी नहीं लगती कि बना पाएंगे आप दोबारा? नहीं, अब नहीं बन सकती। अब तो हमारी हालत बहुत वो है, हमारे से नहीं बन सकता। क्यों? हमारे पास कोई कमाई नहीं है, और कमाई का कोई साधन है। हमें तो बहुत मेहनत करके अपना दूध दार बेच कर अपना गुजारा करते थे, और जब आपने कुछ कहा था ले पशुओं के लिए हो जाएगा, रहने के लिए तो था ही नहीं पहले से ही, वो पशुओं का भी पड़ गया। अब हम कहाँ से बनाए, कितने क्या कमाई है? हमारे पास तो कुछ कमाई नहीं है। हमारा तो बाजरा है वो भी खराब हो गया, कीड़ा लगकर हमारा तो 2 किलो का बाजरा भी चला गया। बिल्कुल। तो इस हालात में जो किसान है वो आखिर क्या करेगा? जो पशुपालन का काम करता है उसका जो बनाया हुआ मकान है वो गिर जाता है, जो कि सिर्फ दूध बेचने का काम करते हैं। फसल उगाई थी वो भी नष्ट हो चुकी है इस बरसात के समय में, और इसी बरसात के समय में जो इनका बनाया हुआ घर है, जो कि लगभग 2015-16 में बनाया था, वो भी गिर चुका था। तो अब इनके साथ क्या हो सकता है? प्रशासन इनके बारे में संज्ञान ले और जो भी जो मदद हो सकती है वो इनकी मदद करे, ताकि इस परिवार को एक सहारा मिल सके। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।